बहुत विचित्र बात है सज्जन। कल हमने एक कथा के बाद बड़ी अटपटी बात सुनी कि बीकानेर में बीकानेर विकास प्राधिकरण अब यहाँ नगर पालिका की जगह बीकानेर विकास प्राधिकरण बनेगा। बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके लिए बीकानेर के आसपास की जो गोचर भूमि है वो सब सरकार अपने हाथ में ले लेगी। गायों की गोचर तो खत्म करेगी और यहाँ नए नए ढंग के ऑफिस है कि किन लोगों को बसाना है वो चालू होगी। ये बीकानेर का विकास है क्या? क्या आप हम सब ये चाहते हैं कि गाय के मुख में जो घास जाता है वो घास वाली जगह खत्म कर दी जाए? बोले नहीं। जो गोचर है उसको खत्म कर देंगे तो गाय बिचारी कहाँ जाएगी? और दूसरी बात है, और जगह की तो पूरी बात का ज्ञान नहीं, हमारे बीकानेर की विशेषता की बात सुनी है कि अपने जो वडेरे पुरुष हुए उन्होंने गोचर भूमि के लिए सरकारी कोष में पैसा जमा करा करके छुड़ाया है। जैसे आपकी जमीन है वो आप उसका पट्टा बनाते हैं, उसका आपने पैसा दिया, आपने दिया, आपके बाप दादों ने पूर्वजों ने दिया। ऐसे ही गोचर भूमि के लिए ये जमीन का पैसा सरकार के खजाने में उस समय लोगों ने जमा कराया था कि हम ये जमीन है गायों के लिए छोड़ते हैं, इतना जमा है। अब बताओ, वो तो गाय की जमीन हो गई ना। एक तो सरकार अपनी तरफ से छोड़ती हो तब तो थोड़ी बात समझ में आती कि सरकार छोड़ती है, सरकार लेती है, लेकिन यहाँ तो हमारे दानदाताओं ने जमीन का पैसा देकर छुड़ाया है। अब उसका पट्टा वगैरह जो है वो व्यक्ति के नाम से तो बन नहीं सकता है, वो गायों के चरने के लिए गोचर के नाम से ही होता है। अब उसको यदि सरकार ले लेती है तो ये एक बड़ा भारी हमारे लिए खेद का विषय है। तो यहाँ लोग 19 तारीख को कलेक्टर साहब के सामने धरना देने की बात आ रही है। कहा कि 19 तारीख को 11 बजे धरना देंगे। धरना दे करके कलेक्टर साहब के सामने ये भावना बताएंगे कि आप इस गोचर भूमि को आबादी के अंदर नहीं बदल सकते। यहाँ मिले भी थे लोग, तो कहा कि नहीं हम तो लेंगे। ऐसा कहा गया कि हम तो ये लेंगे जमीन। तो भाई उनके पास में फोर्स है, लेकिन जनता के पास में जनता की एकजुटता है, जनता का बल है। ये सब बलों से बड़ा बल है। लोकतंत्र में लोगों की बात मानी जाती है। तो इसके लिए जब वो 19 तारीख को धरना दे रहे हैं तो हर एक परिवार का एक सदस्य वहाँ उपस्थित होवे, ऐसी
आप सभी से गौ माता के लिए प्रार्थना है। अपने जितने जीते हैं उतने तो अपन प्रयत्न करो। कल शाम से महाराज जी की ज्यादा याद आई कि ऐसे मौके पर आज महाराज श्री होते हैं तो वो पुरजोर विरोध करते इस बात का। और आश्चर्य की बात यह है कि अभी जो राजस्थान में सरकार है उसमें गो भक्तों का ही ज्यादा वोट है। गाय को मानने वाले लोगों का ही ज्यादा वोट है। और उन्हीं गो भक्तों के वोट के साथ यदि खिलवाड़ की जाएगी, अनसुनी की जाएगी, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा शासन पर। शासन तो वही 3-4 वर्ष के बाद फिर वोट है। अब तो 2 वर्ष तो लगभग जीवित रहे, 1.5 वर्ष तो बीत गया। नवंबर के आते आते 2 वर्ष बीत जाएंगे, 1.5 से ज्यादा बीत गया। नवंबर में आते 2 महीने बाद नवंबर आ जाएगा, 2 वर्ष भी जाएंगे, 3 वर्ष और है। तो ऐसे विकास में जहां गायों का ह्रास होता हो, हिंदुओं की गाय तो आत्मा है। हिंदू नष्ट हो जाए, हिंदुत्व को बाहर करो, हिंदुओं को बाहर करो, ऐसी बातें तो हम बहुत सुने थे। परंतु हिंदू जनता की रक्षा की जिससे हमें अपेक्षा थी, यदि वे ही गायों के विपरीत प्रस्ताव पारित करेंगे, गायों के निमित्त छोड़ी गई जमीन को वापस लेंगे, तो किस मुंह से हम बोल सकते हैं कि भाई आपसे हम हिंदू धर्म की रक्षा की आशा रखते हैं। ये गंभीर विषय है। वर्तमान सरकार को हम विशेष करके अपनी सरकार इसलिए मानते हैं कि इसको हमने अपने धर्म की भावना रखते हुए चुना है। आशा थी कि इससे हमारी रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी। और वही यदि इस पवित्र कर्म से विमुख रहती है तो कितने लोगों के आशाओं पर ये पानी फिरेगा, ये तुषारापात होगा। इसलिए सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने के लिए यहाँ 19 तारीख को 11 बजे कलेक्ट्री के सामने प्रदर्शन करेंगे। उसमें सभी के परिवार में से एक सदस्य उपस्थित जरूर हो। हर एक परिवार के सदस्य, ताकि हमारी भावना उच्च स्तर पर पहुंचे। हमारे यहाँ के विधायक लोग हैं, उनसे भी मिलना चाहिए और जनता का दर्द उनको सुनाना चाहिए। और यहाँ के जो एमपी हैं उनको भी जन भावना से अवगत करा करके आगे केंद्र तक ये भावना पहुंचानी चाहिए। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सब बात रफा दफा हो सकती है। और इस बात का समर्थन करना चाहिए कि जनता की मांग है, गौओं की जमीन है, पैसा देकर छुड़ाई है, इसलिए
हम सभी इस बात का समर्थन करते हैं कि गायों की भूमि को गायों के पास रहने दिया जाए, बल्कि होना तो ये चाहिए कि जो गोचर भूमियां अवैध कब्जे में गई है उनसे छुड़ावे, नहीं छुड़ावे सके तो है उस कम से कम उसको बचावे तो सही। हम राजस्थान के लोगों में, राजस्थान की वर्तमान सरकार में यदि ऐसी भावना होगी कि भाई गऊ बड़ा है कि हमारे तो विकास बड़ा है, तो ये तो एक, आपके पास बहुत जमीन है, आप बहुत विकास कर, गाय के लिए कौन सी जमीन है? गाय यूं ही कम हो रही है और जमीनें नहीं रहेंगी तो फिर गाय बेचारी कहाँ घूमेगी, कहाँ जाएगी? गंभीर मामला है। इसके ऊपर सरकार को जनता के प्रतिनिधियों से और जो कमेटियां हैं उनसे भी मिल करके एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए कि जिससे उनके काम में भी बाधा न पड़े और गौ सेवा में भी बाधा न पड़े। समस्याओं का सब समाधान होता है, लेकिन एक पक्षी दुराग्रह रख करके अड़े रहने पर समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अस्तु।